गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको टमाटर की उन्नत किस्में कौन कौन सी होती हैं और गर्मियों के लिए टमाटर की बुआई कब करें और किस तरह से मिट्टी तैयार करें, वही संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। ये फरवरी मंथ चल रहा है, ये सबसे बेस्ट टाइम है टमाटर ये गर्मियों में लेने के लिए, क्योंकि अब आप सर्दी के अंदर इनको ग्रो कर दोगे फरवरी मंथ के अंदर, शुरुआत के अंदर ही, तो आपके ये मार्च एंड या फरवरी फर्स्ट के अंदर आपके टमाटर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप इनको फर्स्ट तुड़ाई कर सकते हो। इनकी तुड़ाई है 2 महीने से 2.5 महीने के बीच होना स्टार्ट हो जाती है। तो और जो शुरुआत में टमाटर आते हैं उनका मंडी में भाव है अच्छा रहता है, तो आप अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं इनमें। एक जो बीघा ज़मीन होती है उसके अंदर ही आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती है। सर्दी में जो टमाटर ग्रो करते हैं उनमें ये जो ऊपर कपड़े की शीट्स होती हैं उनसे ढकना, उनको उतारना, ये काफ़ी कुछ होता है ठंडी से बचाने के लिए। लेकिन गर्मी के जो टमाटर होते हैं उनमें ऐसे कोई प्रोसेस नहीं होता है कि उनमें ढकना उतारना इस तरह से, तो आप अच्छी यील्ड ले सकते हैं इनसे और अच्छा बेनिफिट भी कमा सकते हैं। तो ये हमारे जो खेत में टमाटर ग्रो कर रहे हैं वो ही दिखा रही हूँ मैं। ये हमारे खेत में पिछले टाइम जो टमाटर ग्रो किए थे उनका ये जो दिखा रही हूँ वो है। अभी हम इस टाइम ग्रो कर रहे हैं वो भी आपको दिखा रही हूँ कि कौन से सीड्स लिए हैं और किस तरह से उनकी जो वैरायटी हैं कैसी हैं, और हमें पिछले जो टाइम था पिछले सीज़न में कैसा बेनिफिट मिला इन सीड्स से, तो वही सब कुछ बताती हूँ। हम हैं लगभग एक खेत के अंदर 2 वैरायटीज़ की टमाटर ग्रो करते हैं प्रत्येक बार, कि हो सकता है एक सीड्स अच्छी पैदावार दे पाए तो दूसरा न दे पाए, तो उनकी भरपाई हो जाती है। कभी कौन सा सीड्स अच्छा उपज देता है और कभी कौन सा, तो उसके लिए पहले मिट्टी तैयार करना ज़रूरी होता है। हमने इसमें अच्छे से खाद वगैरह डालकर और बुआई जुताई करा के ज़मीन तैयार कर ली है, और इसके अंदर इस तरह से हम ड्रिप सिस्टम बिछा रहे हैं इन बेड डलवाने के बाद। और आप मल्चिंग सीड्स बिछाना चाहो तो आपकी मर्जी है, वरना गर्मी के टाइम में इसमें ज़्यादा खरपतवार नहीं होती है, तो बिना मल्चिंग की मदद से भी आप इनको अच्छी उपज ले सकते हो। इसमें इसकी कुछ वैरायटीज़ बताती हूँ, जैसे शीतल पूसा 120 है, पूसा रूबी है, पूसा गौरव है, अर्का विकास है, अर्का सौरभ है, सोनाली है। इसके अलावा इसकी काफ़ी सीड्स होती हैं। ये सिजेंटा की है 6242, ये ले सकते हो आप। और इसके अलावा आर्या है, ये भी बढ़िया सीड्स होती है, इससे भी अच्छी उपज ले सकते हो। ये सब गर्मियों के लिए होती हैं। ये सिजेंटा की एक साहू है, ये भी अच्छी सीड्स है, ये भी अच्छी यील्ड देती है। और हम हमारे खेत में ग्रो कर रहे हैं ये रक्षक सीड्स है। ये हम हर बार 2 वैरायटी के ग्रो करते हैं, जिसमें से प्रत्येक बार ये रक्षक और एक आशुतोष, ये सीड्स लगभग यही ग्रो करते हैं। इनके साथ और भी कोई ले सकते हैं, लेकिन हर बार लगभग यही लेते हैं और अच्छी यील्ड मिलती है हमें इससे। ये जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर अच्छे से सूट होता है जो सीड्स है, और इनकी जो पैदावार मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये एटमॉस्फेयर के लिए भी सहनशील हैं, कि इसमें ज़्यादा गर्मी हो गई 40-45 तक इसका तापमान है वो भी सह लेते हैं, और थोड़ा कम रहा तो भी ये अच्छी उपज देते हैं। तो ये अच्छा सीड्स है। तो इनको आप चाहो तो 2 सीड्स एक साथ ग्रो कर सकते हो, कि आधे खेत में एक करो आधे में एक, और आप चाहो तो एक वैरायटी का सीड्स भी पूरे खेत में ग्रो कर सकते हो। ऐसे सीड्स हैं, बिल्कुल छोटे सीड्स होते हैं इसके, ऐसे लगता है जैसे हवा में उड़ जाएंगे, हवा फूंक मारेंगे तो ही उड़ जाएंगे, काफ़ी बिल्कुल हल्के सीड्स होते हैं। ये देख सकते हो आशुतोष हाइब्रिड टमाटो सीड्स, ये सीड्स है। इसकी परचेजिंग प्राइस है एक पाउच की 525। दिखाती हूँ मैं अभी आपको, देख सकते हो ये। और जो ये रक्षक है इसकी है 625 रुपीज़ पर पाउच परचेजिंग रेट। तो आप कोई सा भी सीड्स ले सकते हो और आपके खेत में ग्रो कर सकते हो।
क्योंकि ये जो हम ग्रो कर रहे हैं खेत में, ये हमने आजमाया हुआ है। हर बार हम ग्रो करते हैं, हम सर्दी में और गर्मी में दोनों टाइम में हमारे खेतों में ये टमाटो जो क्रॉप्स है वो लेते हैं। इसको ग्रो करने के लिए 2-2 सीड्स लेकर और मिट्टी की थोड़ी गहराई में इनको दबाना चाहिए। ज़्यादा गहराई में दबाने से ये आधे बीज ही ग्रो पाते हैं और काफ़ी मुश्किल से होते हैं वो भी। तो इनके ऊपर ज़्यादा मिट्टी का दबाव नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल हल्की परत मिट्टी की रखनी चाहिए, जिससे जल्दी ग्रो जाते हैं और जितने सीड्स ग्रो कर रहे हो सभी ग्रो हो जाते हैं। और जहाँ तक हो सके आप ड्रिप सिस्टम के अंदर इनको ग्रो करना चाहिए, क्योंकि इनमें सिंचाई बूंद बूंद से अच्छी सिंचाई हो जाती है और इनकी अच्छी उपज भी मिल जाती है। और जो मैंने सीड्स बताए उनके अलावा है 4266 नामदारी का सीड्स है, वो भी बढ़िया है, तो आप वो भी ले सकते हो। और आप ड्रिप सिस्टम से यदि ये जो वेजिटेबल ग्रो कर रहे हो तो आपके जो पानी की कमी है तो भी आपकी अच्छी पैदावार मिल जाएगी। और जब यदि आप क्यारी बनाकर उनमें ग्रो करोगे तो उनमें सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मिट्टी जो खाली जगह होती है वो भी मिट्टी सोख लेती है पानी को, और बेड के अंदर ग्रो करते हैं तो जो खाली जगह होती है साइड में उसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। तो जहाँ तक हो सके आप ड्रिप सिस्टम के अंदर ही इनको ग्रो करना चाहिए। ये देख सकते हो ये ड्रिप होती है और इस तरह से इनको सेट किया जाता है जिससे ये खिसक कर साइड में न जाए, जो बेड है इसके बीचों बीच सेंटर में रह सके। इस तरह से आप भी अपने खेत में यदि ग्रो करना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, इनका थोड़ा ख्याल रखोगे तो आप अच्छी खेती कर सकते हो और अच्छी पैदावार भी ले सकते हो, अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और यदि आप इसके अलावा कोई अन्य सीड्स भी ग्रो करना चाहो जो आपकी सोइल है उसके अंदर अच्छी पैदावार दे सके, तो वो भी आप जो भी आपके पास कोई शॉप हो इन सीड्स वगैरह की, तो वहाँ से आप जानकारी लेकर वो सीड्स खरीद सकते हो। उन्नत वैरायटीज़ के सीड्स खरीदने से के साथ साथ मिट्टी को अच्छे से उपजाऊ करना, उसमें अच्छी खाद वगैरह डालना, उनकी बुआई जुताई अच्छे से करवाना, रोटावेटर से मिट्टी को तैयार करना, ये सब पहले आप मिट्टी वगैरह तैयार करके रखोगे और फिर इनमें सीड्स ग्रो करोगे तभी आपको अच्छी उपज मिल पाएगी। और यदि आपने ग्रो भी अच्छी किस्म का कर दिया है सीड से और अच्छे से मिट्टी भी तैयार की है, लेकिन आगे आप इसके अंदर अच्छे से जो भी कोई कीटनाशक है, फंगिसाइड है, ये नहीं डालोगे या कोई वीड्स कटिंग नहीं करोगे तो आपकी जो पैदावार आपको मिलनी चाहिए, आपको यील्ड होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। तो ये सब करना ज़रूरी होता है इसके अंदर कि इसके अंदर टाइम पर फर्टिलाइज़र डालो, फंगिसाइड डालो, इंसेक्टिसाइड डालो। और जहाँ आप ऑर्गेनिक तैयार करना चाहो आपकी ये पूरी वेजिटेबल, तो ऑर्गेनिक तरीके भी से भी तैयार कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक तैयार करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी इसके अंदर, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है या फंगिसाइड है वो तैयार करने में काफ़ी दिन लग जाते हैं और आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और जब मार्केट में इनको बेचा जाता है तो जिस तरह से ये आप रासायनिक फर्टिलाइज़र वगैरह अप्लाई करो उसी भाव से खरीदे जाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए हुए, तो किसान का काफ़ी कुछ लॉस होता है। तो सरकार को चाहिए कि जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं उनका भाव बढ़ाया जाए और किसानों की जो मेहनत है उसका उनको फ़ायदा दिया जाए, जिससे लोग ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार करें और उनका जो स्वास्थ्य है खाने वालों का और जो फसलें तैयार कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की गई सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट देती हैं। और जो रासायनिक तरीके से तैयार की जाती हैं सब्जियां, वो सब्जियां अपने हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती हैं, जो तैयार करता है उनके लिए भी और जो खाता है उसके लिए भी। तो जहाँ तक हो सके आपको ऑर्गेनिक तरीके से इनको तैयार करना चाहिए, लेकिन किसान को इसमें काफ़ी कुछ लॉस होता है, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो पूरी तरह से इनको ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसलिए एक बार दो बार तैयार करके और फिर किसान थक जाता है और फिर वापस उसी प्रक्रिया को अपना लेता है मार्केट से रासायनिक खरीद कर। तो यदि आप भी इस तरह से तैयार करना चाह रहे हो तो अभी से इस फरवरी मंथ के अंदर शुरुआत में आप अपने जो भी वेजिटेबल ग्रो करना चाहो वो कर सकते हो और अच्छी यील्ड ले सकते हो, अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। यदि ये जानकारी मेरी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना,
बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से मेरे प्रत्येक वीडियो में सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।